आप देख रहे हैं डर की दस्तक, एक ऐसा चैनल जहां कहानियां नहीं साय बोलते हैं। हर गुरुवार और रविवार रात को हम लाते हैं वो किस्से जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो आज सुनिए भारत के सबसे भूतिया किले की कहानी, भानगढ़ किला। राजस्थान की वीरान पहाड़ियों में बसा एक किला जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता है। कहते हैं रात में वहां जाना मना है, पर क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी में। राजा भगवंत दास ने बनवाया था ये किला और उसमें रहती थी एक अनुपम सुंदरता की राजकुमारी रत्नावती। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन जहां सुंदरता होती है वहां अक्सर अंधेरे मन भी मंडराते हैं। एक तांत्रिक सिंघिया, उसने रत्नावती को पाने की कोशिश की काले जादू के सहारे। एक दिन उसने एक जादुई तेल राजकुमारी को भेजा, पर रत्नावती ने उसकी चाल समझ ली और उस तेल को पत्थर पर फेंक दिया। तेल ने पत्थर को तांत्रिक की तरफ घुमा दिया और उसी क्षण सिंघिया की मौत हो गई। लेकिन मरते वक्त उसने एक शाप दिया, ये किला अब कभी आबाद नहीं होगा। जो भी यहां रात बिताएगा वो लौट कर नहीं आएगा। कहते हैं उसी दिन से भानगढ़ उजड़ गया और आज ये एक खौफनाक खंडहर बन चुका है। रात में वहां से आती हैं चीखें, कभी किसी के कदमों की आहट, कभी हवा में कोई छाया। सरकार ने वहां रात में जाना प्रतिबंधित कर दिया है। कुछ साल पहले एक रिसर्च टीम वहां गई थी रात बिताने के लिए। सुबह टीम का एक सदस्य मानसिक रूप से अस्थिर पाया गया। कहता है उसने देखा एक औरत जो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके होंठों से खून बह रहा था। क्या यह महज एक भ्रम था या वाकई सिंघिया का शाप आज भी जिंदा है? भानगढ़ की दीवारें आज भी कुछ कहती हैं। आप अगर कभी वहां जाएं तो सूरज ढलने से पहले लौट आइए, क्योंकि रात में भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं होता, वो एक दरवाजा बन जाता है उस दुनिया का जहां से कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन क्या सिंघिया का शाप सिर्फ कहानी है? कुछ साल पहले एक ट्रैवल व्लॉगर अमित सिंह ने एक वीडियो शूट करने के लिए भानगढ़ जाने का प्लान बनाया। वो दोपहर को पहुंचे थे, लेकिन शूटिंग में देरी होने लगी। साथ में था उनका एक दोस्त अजय। दोनों ने तय किया कि जल्दी जल्दी शूट करके सूरज ढलने से पहले निकल जाएंगे। पर जैसे ही शाम ढली, कैमरा बार बार अपने आप बंद होने लगा। पीछे से कोई अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, मानो कोई धीमी धीमी बुदबुदा रहा हो। अजय ने कहा, भाई अब निकलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमित हंसने लगा। डर गया क्या? ये सब फालतू बातें हैं। तभी किले के उस पार किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने डर के मारे कैमरा नीचे किया और तभी कैमरे ने खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वीडियो में एक फ्रेम में एक परछाई दिखी, सफेद कपड़ों में कोई औरत जिसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा पूरी तरह धुंधला। अमित ने जब ये वीडियो एडिट किया तो उस सीन को बार बार देखने लगा और फिर उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उस फ्रेम को हटाने पर फाइल करप्ट हो जाती। आखिरकार उसने वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन तब से हर रात जब भी वो सोने जाता, वो औरत उसके कमरे के कोने में खड़ी दिखाई देती, चुपचाप, बिना हिले, बिना बोले, सिर्फ देखती रहती। आज तक अमित ने उस वीडियो को फिर कभी अपलोड करने की हिम्मत नहीं की और अब वो भानगढ़ का नाम भी नहीं लेता। तो क्या भानगढ़ सिर्फ एक किला है या एक दरवाजा उस दुनिया का जहां से वापसी किस्मत वालों की ही होती है? ये थी आज की कहानी, डर की दस्तक से। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, क्योंकि अगली दस्तक किसी भी रात आपके दरवाजे पर हो सकती है।